हेमंत के ऐलान से ममता को क्यों लगी मिर्ची? बंगाल में झामुमो के चुनाव लड़ने से टीएमसी को ऐतराज क्यों? झारखंड में सुमन महतो, ददई दुबे और बंधु तिर्की को टिकट देते समय ममता को क्यों याद नहीं आई एकता की? नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान क्या किया? वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हत्थे से उखड़ गईं। ममता बनर्जी ने खुले मंच से हेमंत सोरेन का नाम लेकर ये कह दिया कि बंगाल के लोगों को खाना हम देंगे, पानी हम देंगे, इलाज हम कराएंगे और वोट लेने के लिए दूसरी जगह से लोग आएंगे, ये नहीं चलेगा। ऐसा कहते वक्त ममता शायद ये भूल गईं कि उन्होंने बार बार झारखंड में महागठबंधन की राजनीति को धक्का पहुंचाया है। कई बार तो उन्होंने झामुमो को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। उन्होंने जमशेदपुर में सुमन महतो से लेकर रांची में बंधु तिर्की तक को संसदीय चुनाव में उतार दिया था और अपने सबसे बड़े थैली शाह केडी सिंह को वोट मैनेज करने के लिए झारखंड भेज दिया था। सच कहा जाए तो ममता ने झारखंड में कभी इस एकता की परवाह नहीं की। उनकी पार्टी ने विपक्षी एकता को नजरअंदाज करते हुए झारखंड विधानसभा के पिछले 3 चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। ऐसे में यदि झामुमो ने बंगाल में, वो भी वृहद झारखंड की परिकल्पना वाले इलाके से चुनाव लड़ने की घोषणा की है, तो इसमें ममता की आपत्ति का कोई वाजिब आधार नहीं बनता। दरअसल तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो को इस एकता की बात तब याद आई है जब राज्य में उनकी सत्ता डोलती दिखाई दे रही है। ममता जानती हैं कि वृहद झारखंड के इलाके में झामुमो के चुनाव मैदान में उतरने से उनकी चुनावी संभावनाओं को करारा झटका लगेगा, क्योंकि इस इलाके में हेमंत सोरेन की लोकप्रियता पिछले 1 साल में काफी बढ़ गई है। इसलिए भाजपा के अलावा कांग्रेस और वाम मोर्चा से जूझने की चुनौती का सामना कर रही ममता बनर्जी के पास झामुमो के रूप में एक सशक्त प्रतिद्वंदी के आने से उनकी राह और कठिन हो सकती है। हेमंत के ऐलान पर ममता की प्रतिक्रिया के राजनीतिक मायने का विश्लेषण करती आजाद सिपाही ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट। अपने राजनीतिक करियर की सबसे कठिन चुनौती का सामना कर रही तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा को अनुचित करार दिया है। उन्होंने कहा है कि चूंकि वो हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई थीं, इसलिए झामुमो को बंगाल में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ममता बनर्जी की ये प्रतिक्रिया साबित करती है कि इस बार बंगाल में उनकी राह बेहद कठिन हो रही है। हेमंत की घोषणा को अनुचित करार देते समय शायद ममता बनर्जी को यह याद नहीं रहा कि उन्होंने बार बार झारखंड के चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारकर किस गैर भाजपा दलों की एकता को तार-तार किया। झारखंड में तृणमूल कांग्रेस ने हमेशा ही गैर भाजपा एकता की तमाम व्यवस्थाओं को धता बताते हुए अपना उम्मीदवार उतारा है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का। ये जानते हुए भी वो कहीं भी जीतने की स्थिति में नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने झारखंड में अपने प्रत्याशी उतारे। जमशेदपुर और धनबाद संसदीय क्षेत्रों में उसने झामुमो की सांसद रही सुमन महतो और कांग्रेस के बागी चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे को मैदान में उतारा था, जिसका लाभ भाजपा को मिल चुका है। इसके अलावा रांची से बंधु तिर्की को भी ममता बनर्जी ने टिकट दिया था। केवल टिकट ही नहीं दिया था, बल्कि इनके समर्थन में चुनाव प्रचार करने तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेता झारखंड भी आए थे। जमशेदपुर में तो अपने पूर्व सांसद केडी सिंह को ममता ने बकायदा कैंप कराया था, ताकि सुमन महतो के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। वो जानती थीं कि सुमन महतो एक बार झामुमो के टिकट पर सांसद बन चुकी हैं, इसके बावजूद उन्होंने उन्हें प्रत्याशी बना दिया। जहां तक झारखंड विधानसभा चुनावों का सवाल है, तो 2009 में तृणमूल कांग्रेस ने राज्य के 39 क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे थे और मात्र 95,000 वोट उसे मिले थे।
2014 के चुनाव में उसने राज्य की 10 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारा था और उसे 70,000 वोट मिले थे। विधानसभा के पिछले चुनाव में जब कांग्रेस और राजद ने झामुमो से गठबंधन किया था, तब भी तृणमूल कांग्रेस ने अलग राह चुनी थी और 26 सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए थे। इस चुनाव में उसे मात्र 43,000 वोट मिले थे। यहां तक कि लोकसभा के पिछले चुनाव में भी उसने 3 सीटों पर उम्मीदवार दिए थे। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब तृणमूल कांग्रेस झारखंड के चुनाव मैदान में किस्मत आजमा सकती है, तो फिर झामुमो के बंगाल में चुनाव लड़ने से उसे ऐतराज क्यों है? दरअसल ये ममता बनर्जी के राजनीतिक रूप से कमजोर होने का संकेत है। इस बार ममता बनर्जी के सामने जहां भाजपा की चुनौती है, वहीं वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन से लड़ने का चैलेंज भी है। ऐसे में वो गैर भाजपा दलों का समर्थन हर कीमत पर हासिल करना चाहती हैं। वो जानती हैं कि बंगाल के आदिवासी बहुल इलाकों में झामुमो और खासकर हेमंत सोरेन की लोकप्रियता पिछले 1 साल में काफी बढ़ गई है। इसलिए वो झामुमो के ऐलान से इतनी तिलमिला गई हैं। ममता ने हेमंत के शपथ ग्रहण में शिरकत करने को झामुमो से अपनी दोस्ती का प्रमाण बताया है, लेकिन वो भूल गईं कि हेमंत सोरेन भी उनके द्वारा कोलकाता में जनवरी 2019 में आयोजित रैली में शामिल हुए थे। अब झामुमो के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि यदि ममता बनर्जी को झामुमो की मदद की इतनी ही जरूरत थी, तो झारखंड के चुनाव मैदान में भी उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए था। जहां तक हेमंत सोरेन की घोषणा का सवाल है, तो झामुमो शुरू से ही बृहद झारखंड की परिकल्पना का समर्थन करता है। पार्टी का मानना है कि बिहार, बंगाल और ओडिशा के आदिवासी बहुल इलाकों को मिलाकर अलग झारखंड बनाया जाना चाहिए था। ऐसे में अपने घोषित रास्ते पर चलना झामुमो के लिए कहीं से भी अनुचित करार नहीं दिया जा सकता। बंगाल के आदिवासी बहुल इलाकों में झामुमो का जनाधार भी है और अपना राजनीतिक कद बढ़ाना हर दल का अधिकार भी है और चाहत भी। इसलिए हेमंत सोरेन ने बंगाल में चुनाव लड़ने की घोषणा कर कुछ भी अनुचित नहीं किया है। इन तमाम परिस्थितियों में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी इस नई चुनौती का सामना कैसे करती हैं और सत्ता में वापसी की उनकी जद्दोजहद परवान चढ़ती है या नहीं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।